नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। तो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है, उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। म्यूनिसिपल का खुसूसी बजट इजलास, शहर की तरक्की व तमाम डिवीजनों की यकसा तरक्की के लिए 274 करोड़ का तखमीना बजट, खुसूसी बजट भी शामिल। खुसूसी फंड्स की मंजूरी पर एमएलए बीगाला से इजहार तशक्कुर, मैं नीतू किरण। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी तवज्जो, म्यूनिसिपल बजट में खुसूसी फंड्स की मंजूरी, अवाम की सहूलतों और डिवीजनों की तरक्की के लिए काम करने वाली जमात एमआईएम, हर तरफ मसाइल पर की गई नुमाइंदगी, एमआईएम निजामाबाद इंचार्ज शकील अहमद फासिल। म्यूनिसिपल का बजट वो बजट इजलास महज दिखावा, सरकारी दवाखाने को छोड़ शमशानों को खूबसूरत बनाने में म्यूनिसिपल मसरूफ, अवाम परेशान, कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गड़ोही। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी, ओहदेदारान व मुलाजमीन प्रजावानी में आने वाली शिकायतों पर मसाइल की एक्सवी के साथ फौरन हल करें, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का खुसूसी बजट इजलास, शहर की तरक्की व अवाम की सहूलतों के लिए 272 करोड़ का तखमीना बजट मुतफिका राय से मंजूर। बजट में तरक्याती कामों और तातुल का शिकार कामों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर की तरक्की व खूबसूरती के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी, मैं नीतू किरण का बयान, तमामी कॉर्पोरेटर से इजहार तशक्कुर। खुसूसी फंड्स की मंजूरी पर एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का किया शुक्रिया अदा। शहर के न्यू अंबेडकर भवन में मेयर डी नीतू किरण की सदारत में सिटी काउंसिल के साल 2023-24 के बजट पर एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा मेहमान खुसूसी थे। इस इजलास में साल 2023-24 के मजूसा बजट के साथ साथ 2022-23 का नजरसानी शुदा तखमीना बजट भी पेश किया गया। मेयर नीतू किरण ने कहा कि बजट को काउंसिल के अरकान की मंजूरी से मंजूर किया गया। मेयर ने बताया कि साल 2023-24 के लिए 33 लाख का इजाफी बजट है। इस हद तक मेयर नीतू किरण ने इजलास में बजट की तफसीलात का ऐलान किया। इस मौके पर जब कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने डिवीजन में मसाइल का तस्करा किया तो एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर नीतू किरण ने मुस्बित जवाब दिया कि वो उनके हल के लिए काम करेंगे। इस मीटिंग में मुतल्लिका डिवीजन के कॉर्पोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी हमारा बजट काउंसिल मीटिंग हुआ है। इस काउंसिल मीटिंग में आए हुए हमारे माननीय कॉर्पोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर्स और हमारे माननीय एमएलए गणेश अन्ना जी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत जी और हमारे कमिश्नर चित्रा मिश्रा जी और म्यूनसिपल के पूरे ऑफिसर्स, सब लोग ये मीटिंग में आए हुए हैं। उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो बजट हुआ है वो है 2023 और 24 के दौरान हम 272 करोड़ 72 लाख एंड 5,000 का एस्टिमेशन किया गया था। वो सब आने वाले ईयर में हम पूरा जो प्रजा को जो चाहिए वार्डों में उसके हिसाब से हम प्लान करके उसको इन्वेस्ट करेंगे और 2023 और 24 के दौरान 90 करोड़ 7 लाख 44,000 का एस्टिमेशन किया गया था। उसमें भी ज़्यादा तक हम खर्च कर चुके हैं और आगे जाकर भी जो वार्डों में कॉर्पोरेटर्स को जो जो काम चाहिए, जो जो म्यूनसिपल ऑफिस में करना चाहिए वो सब हम मैं और हमारे कमिश्नर, हमारे ऑफिसर्स, कॉर्पोरेटर्स पूरा बैठ के और एक बार चर्चा कर लेके ये पूरा इन्वेस्ट करने का है।
हर साल के जैसा ये साल भी अच्छी तरीके से बजट मीटिंग हुआ और एक बार मैं सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। सलम अक़लियती इलाकों की तरक्की पर एमआईएम की खास नजर। एमआईएम सरबराह चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रियासती वज़ीर केटीआर व अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से कामयाब नुमाइंदगी पर बजट में खुसूसी फंड से 100 करोड़ की मंजूरी। अवाम ने जिस एतमाद से एमआईएम कॉर्पोरेटर्स को कामयाब किया, एमआईएम पूरी ताकत के साथ अक़लियती इलाकों की तरक्की, सहूलतों से आरास्ता करने और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रही। म्यूनिसिपल बजट इजलास में अहम वो हल तलब मसाइल, खिला रोड पर सेंटर डिवाइडर्स, इंदौर कला भारती का नाम तब्दील करते हुए BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने और हर डिवीजन को खुसूसी 10 लाख की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी। म्यूनिसिपल का तखमीना बजट खुशाइन, जल्द तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। बजट इजलास के मौके पर एमआईएम निजामाबाद इंचार्ज फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान का बयान। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 2023-24 का तखमीना बजट पेश किया गया, जो 272 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स का अहाता किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट से अलॉट किया गया 100 करोड़ का भी जिक्र है, जो जिसमें डिवीज़नों की तरक्की और शहर की खूबसूरती के लिए फ़ंड्स मुख्तस किया गया। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो एमआईएम इस काउंसिल में उठाई, जैसा कि निज़ामाबाद में जो माल जो क्या कलेक्टर ग्राउंड पे जो ऑडिटोरियम बना जा रहा है, उसका नाम BR डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए बल्कि एमआईएम डिमांड की। और साथ ही साथ खिला रोड पर जो सेंटर मीडियन के लिए, क्योंकि वो RNB रोड नहीं है, म्यूनसिपल रोड है, तो ट्रैफिक की मसाइल खुसूसन स्कूल के वक्त और शादी खानों का जो तमाम अगर जोड़ के देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत है, इसलिए उसको बारीक सेंटर मीडियन बनाते हुए ट्रैफिक बहाल किया जाए। और साथ ही साथ एमआईएम की नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता जो 9 साल से हर वार्ड की तरक्की के लिए जनरल फंड से 10 लाख रुपए दिया जा रहा था, इस बार इसमें बजट में मेंशन नहीं किया गया था, तो एमआईएम की नुमाइंदगी पर 10 लाख बजट हर डिवीज़न को भी मिलेगा। इंशाल्लाह उससे डिवीज़न की जो तरक्की है उसमें मदद मिलेगी। और बहुत सारे काम जो करने हैं हमने तमामी कॉरपोरेटर्स ने मिलकर उठाए और ओवरऑल तमामी बजट का मामला पॉजिटिव रहा। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में निज़ामाबाद और तरक्की करेगा। और साथ ही साथ निज़ामाबाद खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी एरियो में हमने खाका पेश किया है, रोडों का जाल और ड्रेनों का जाल और पेश किया है, इंशाल्लाह उसमें अमलावरी होगी। बहुत सारे काम जो पेंडिंग खुसूसन बरसाती नाले जो बरसात ख़रीब है उसके ताल्लुक़ से भी जिक्र गया। खुसूसन डिवीज़न D54 किनाल का जो अहाता किया गया है, इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि कुछ लोग उस पर स्टे लाकर डिस्टर्ब किए थे। इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करते हुए जल्द से जल्द, और भी बहुत सारे काम हैं, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराएंगे। और इस के निस्बत से हम निज़ामाबाद की आवाम को ये भरोसा दिलाते हैं कि तमाम ही एमआईएम के जो कॉरपोरेटर्स हैं आपके बीच में रहकर निज़ामाबाद की और खुसूसन माइनॉरिटी वार्ड्स की तरक्की के लिए हम ठहरे हुए हैं, इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। शुक्रिया। म्यूनिसिपल का बजट इजलास महज दिखावा। बजट इजलास से ज्यादा अपनी गलतियां छुपाने वाला इजलास नजर आया। BRS की रियासती हुकूमत अवाम की सेहत से कर रही खिलवाड़। सरकारी दवाखाने में अवाम के लिए सहूलतें ना के बराबर, मगर रियासती हुकूमत शमशानों को खूबसूरत बनाने में मसरूफ, जिसका नतीजा प्राइवेट अस्पतालों की लूट। सलम इलाकों में अवाम के लिए सहूलतें नजरअंदाज। कांग्रेस कॉर्पोरेटर गडगुर रोहित का इल्जाम, बजट की कॉपियां फाड़ते हुए जाहिर की नाराजगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज निज़ामाबाद की आवाम को एक बात बताते चले हम कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट मीटिंग हुआ आज। ये बजट मीटिंग कम, ये इन लोग अपने गलतियों को छुपाने के वास्ते करे सो एक मीटिंग ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे क्रेमेटोरियम को जो शमशान घाटा है वहाँ पे दुनिया का खर्चा कर रहे और जो है सो वहाँ पे फाउंटेना बना रहे, उनको पार्कों के सरका बना के छोड़ रहे।
वही हालत देखे तो बड़े दवाखाने में CT स्कैन नहीं है, MRI स्कैन नहीं हो रहा। OP पेशेंटों को बताएंगे बोले तो एक जगह पे OP है, वहाँ पे जाके देखे तो चूहे बिल्लियाँ कुत्ते दिख रहे। इन लोगों का बोलने का मकसद ये है कि समझो कि निज़ामाबाद के आवाम को, इन लोगों को चैन से और सेहतमंद ज़िंदगी देना नहीं है, इन लोगों को खूबसूरत मौत देना है। वहाँ पे जाके बैठना, मौत का मज़ा लेना बोल रही है गवर्नमेंट। और ये जो है सो अंदर मीडिया को आने नहीं दे रहे, मीडिया को आए तो इन लोगों की गलतियाँ बाहर निकलते बोल के इन लोगों को भी मालूम। यहाँ के गवर्नमेंट से हम एक ही मुतालबा कर रहे, एक ही सवाल कर रहे, आप लोग ये जो ब्यूटिफिकेशन और ये जो सो निज़ामाबाद को खूबसूरत तरीके से मेकअप करके लोगों के सामने पेश कर रहे, ये बंद करो ये ड्रामा। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप आके एक बार हमारा सलम एरिया देखो, जहाँ पे बारिश गिरते घरों के अंदर पानी आ जा रहा। हमारे जो है सो कट्टे के पास जगहों को देखो, वहाँ पे पानी के वास्ते आज की तारीख में भी लोग तड़प रहे, तरस रहे। जहाँ नलों में मीठा पानी नहीं आता, वो नलों को टैक्सा डाल के वसूल कर रहे ये दरिंदे। और जो है सो बड़े से बड़े दवाखाने यहाँ पे उठ के आ रहे, कहीं को आ रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। इतने प्राइवेट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में बन जा रहे, दुनिया का बड़ा माफिया चल रहा है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों का। शर्म आना चाहिए ये गवर्नमेंट को कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने ज़्यादा कहीं के लिए चल रहे, क्योंकि आपका चलाया हुआ गवर्नमेंट दवाखाना सीधी तरीके से नहीं चल रहा। वहाँ पे CT स्कैन नहीं हो रहा, MRI स्कैन नहीं हो रहा, लोगों की खिदमत पूरी तरीके से नहीं हो रही, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आधी रात को कहाँ जाना बोले तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आ जा रहे। सो ये गवर्नमेंट से, यहाँ के मेयर साहिबा से, यहाँ के MLA साहब से हम अदबन गुजारिश करते और ये डिमांड करते, आप ये ड्रामा बंद कर दो और आवाम के वास्ते सही में काम करना चालू करो। इलेक्शन सामने है, जल्द से जल्द आपको जवाब मिलने वाला है। मदरसा अजीजिया तहफीजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम दूसरा सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़े कुरान मजीद व तकसीम असनदात बतारीख 21 फरवरी बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब बामकाम मदरसा अजीजिया तहफीजुल कुरान नस्ल जामे सूफिया निस्वान रूबरू 4 पेट्रोल पंप मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह, जिसमें जय्यद अकाबरीन के खिताबात होंगे। मिलत से जौक तर जौक शिरकत की अपील। मदरसा अजीजिया तहफीजुल कुरान निज़ामाबाद का दूसरा सालाना जलसे तकमील हिफ्ज़े कुरान मजीद व दस्तार बंदी मौलाना गुलाम रसूल क़ासिमी नाज़िम तालीमात जामे सूफिया निस्वान निज़ामाबाद के इत्तला के मुताबिक शहर निज़ामाबाद का नौखिस गैर अकामती मदरसा अजीजिया तहफीज़ कुरान मालापली निज़ामाबाद का दूसरा सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़े कुरान व दस्तार बंदी मौरुखा 21 फरवरी 2023 बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब नस्ल जामे सूफिया निस्वान 4 पेट्रोल पंप निज़ामाबाद मुनक़िद हो रहा। जलसे की सदारत फ़कीरुल असर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फरमाएंगे, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर हजरत मौलाना ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जामा आयशा निस्वान हैदराबाद और हजरत मौलाना उबैदुर रहमान अत्थर नाजिम मदरसा इमदादुल उलूम हैदराबाद के खिताबात होंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन के लिए भी पर्दे का माकूल इंतजाम है। मौलाना सैयद कमालुर रहमान नाजिम मदरसे ने तमाम मुसलमानों ने निज़ामाबाद से कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की। तमाम शहरियान निज़ामाबाद को और जितने लोग इस न्यूज़ के ज़रिए से ये ख़बर देख रहे हैं, बहुत खुशी के साथ मैं ये इत्तला दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अजीजिया तहफ़ीज़ुल कुरान जो जामिया सफ़िया निस्वान के नज़दीक लड़कों का गैर इकामती बग़ैर हॉस्टल का मदरसा है, जिसमें 80 तलबा ज़ेर तालीम है, उसका सालाना दूसरा जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तार बंदी मुनक़िद हो रहा है। 21 फरवरी को मंगल के दिन बाद नमाज मगरिब मदरसा सफ़िया निस्वान के नज़दीक 4 पेट्रोल पंप के रूबरू ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद हो रहा है। इस जलसे में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं तमाम निज़ामाबाद के मुसलमानों से अपील और गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में ज़रूर तशरीफ़ लाए। इसके अलावा मौलाना उबैदुर रहमान साहब और हाफिज़ ख्वाजा नज़ीरुद्दीन साहब हैदराबाद से जो इस मदरसे के ट्रस्टी और ज़िम्मेदारान हैं, इसी तरह हमारे शहर निज़ामाबाद के मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद भी तशरीफ़ लाएंगे, उनका भी खिताब होगा। और ये जलसा इंशाअल्लाह मुफ्ती अताउर रहमान साहब क़ासिमी की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हो रहा है। मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ
कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब जैसी अजीम शख्सियत तशरीफ़ ला रही है, उनका ख़िताब सुनने के लिए, उनके बयान से इस्तेफ़ादा करने के लिए मंगल के दिन 21 फरवरी को बाद नमाज मगरिब ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ख़वातीन के और औरतों के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह। यह इदारा मौलाना कमालुर रहमान साहब जो इस मदरसे के नाज़िम हैं, इंशाअल्लाह वो चला रहे हैं। वो आपसे अपील करते हैं कि आप तशरीफ़ ज़रूर लाएँ इंशाअल्लाह। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी का एहतमाम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हिदायत दी कि मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारान ज़ेरे इंतज़ाम अवामी मसाइल को फौरी हल करें। जिला मरकज में जिला कलेक्ट्रेट की मरबूत इमारत में प्रजावानी का एहतमाम। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने अवाम से अपील की कि वो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से अपने देरीना मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की जिला लीडर सुधा रानी की क़यादत में कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की कॉल पर बात करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खवातीन को बिला सूद कर्जे फराहम करें और उनके लिए अभी स्कीम को नाफिज करें। ये भी कहा कि रियासती हुकूमत के डोकरा खवातीन को हिरासा करने के रवैये के खिलाफ तहरीक चलाई है। 3rd डिवीजन के तहत आरटीसी कॉलोनी के मकी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कॉलोनी में नक्कासी आपके मसाइल के बारे में आला हुकाम से शिकायत की। मुतालिबा किया कि उनका मसला फौरी हल किया जाए क्योंकि उनकी कॉलोनी में नक्कासी आपके मसले की वजह से ज़ईफ और छोटे बच्चे जहरीले बुखार की वजह से बीमार होकर अस्पताल में दाखिल है। तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉइज वर्कर्स यूनियन ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर नूरजहां ने ग्राम पंचायत कारकुनों के साथ लापरवाह रवैया इख्तियार करने और उनके मसाइल को नजरअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के रवैये की वजह से ग्राम पंचायत कारकुनों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इज़हार किया कि रियासती हुकूमत जो इस माह की 12 तारीख से पालकुर्दी से हैदराबाद तक मार्च कर रही, उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। इसके बावजूद उन्होंने रियासती हुकूमत से ग्राम पंचायत रियासती कायदीन से बात करके उनके मसाइल को हल करने का मुतालिबा किया। 60 లక్షల మంది మహిళలు పొదుపు పేరుతో డ్వాక్రా గ్రూపులలో చేరినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు దాదాపు కోట్ల రూపాయల్ని ఈరోజు పొదుపు చేసినటువంటి మహిళలు ఉన్నారు. అయితే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తూనే నేను వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తాను అని చెప్పేసి అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. మహిళల ఓట్ల కోసము అధికారంలోకి వస్తూ నేను వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు చూస్తే వడ్డీ లేదు కదా, దాదాపు 2 రూపాయల శాతము 2 రూపాయలు ఈరోజు కట్టించుకుంటున్నటువంటిది మనకు కనపడుతుంది. అంటే 2% దాదాపు కోట్ల రూపాయల యొక్క ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వము దండుకునేటువంటిది కనపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈరోజు మహిళలు రుణాలు ఇస్తానటువంటి చెప్పినటువంటి 9,500 ఇవ్వాలనేదే, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు 15,500 ఇవ్వాలి అనేది ఏదైతే జీవో నెంబర్ 60 ప్రకారం మున్సిపాలిటీలకు వేతనాలు ఎట్లా ఇస్తున్నారో గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి కూడా అట్లనే వేతనాలని అమలు చేయాలనేదే ఇవాళ ఊర్లలో గ్రామాలలో అనేక మంది గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు పని ప్రదేశాలలో కాలు ఇరిగినా చేతులిచ్చినా ఇరిగిపోయినా కనీసం సమస్యలను పరిష్కారం చేయట్లేదు. అదేవిధంగా కలం బట్టిన ఇవాళ కారోబార్ రేపటికి పారబట్టుమనేదే మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. ఈ రద్దు చేయకుంటే ఈ పాదయాత్ర ఆగదు. ఈ పాదయాత్రలో నాయకులకందరికీ బబ్బలు వచ్చినాయి, రక్తాలు. नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर
तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। ज़ेडपी चेयरमैन डेविड राव ने कहा कि हम तालीम और तिब में अवाम की जरूरियात के लिए सब कुछ कर रहे। उन्होंने ओहदेदारान को हिदायत दी कि जारी तमाम कामों को मार्च के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए। शहर के जिला परिषद की कम्युनिटी मीटिंग हॉल में मुनाकिद होने वाली जिले सतह की कम्युनिटी मीटिंग आज खत्म हुई। ज़ेडपी चेयरमैन डेविड राव की सदारत में उन्होंने तमाम महकमे जात के ओहदेदारान से किए जा रहे कामों की तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि हम तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अवामी जरूरियात के पेश नजर तमाम काम तेजी से जारी है। ओहदेदारान को मशवरा दिया कि खास तौर पर लेन देन से मुतालिक मालूमात को महीने के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए, वरना बिल नहीं आएगी। उन्होंने ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो इस माह के अख्तिताम से पहले तमाम कामों को मुकम्मल कर ले और 15वें फाइनेंस फंड्स के तहत मंजूर शुदा कामों की अदायगी शुरू करें। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत जिला भर में तरक्याती काम तेजी से जारी है और अवाम को फलाही स्कीमात फराहम की जा रही। उन्होंने सताइश की कि रियासती हुकूमत के तमाम काम मुकम्मल हो रहे और अवाम का ताउन काबिल तारीफ है। విద్యా వైద్యంలో ముందు తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే రెండు కళ్ళ లాంటి మనిషికి ఎట్లా 2 కళ్ళు ఉంటాయి, విద్య వైద్యం 2. విద్య లేనివాడు వింత పశువు అన్నట్టు విద్య నేర్స్తేనే అదొక అసెట్. అట్లాగే వైద్యం కూడా చాలా గవర్నమెంట్ పరంగా వైద్యం కూడా ముందుంది. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ను కూడా అధిగమించే వైద్యం మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. జీజీహెచ్లో ఎన్నో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చేయని ఆపరేషన్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక మోకాలు చెప్పి ఆపరేషన్ చేస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కనీసం 2-3 లక్షలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఏదైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఒక పేషెంట్ ఉంటాడో మరి వాళ్ళకు టైం సరిపోదు, డబ్బులు లేక జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ దాకా రారు. కాబట్టి అక్కడనే పిహెచ్లో అలా చూయించుకుంటే ఆ రిపోర్ట్ అన్నది ఇక్కడికి జీజీహెచ్ వచ్చి
ఇక్కడ రిపోర్ట్ 24 అవర్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళి దానికి తగ్గట్టు మందులు కూడా फ्री ऑफ कास्ट राजस्थान కాబట్టి बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने बीआरएस हुकूमत पर रियासत को कर्ज में डुबो देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में जाफरानी परचम लहराएगी। पोतंगल मंडल के कार्यक्रम गांव में बीजेपी के ज़ेरे एहतमाम बीजेपी भरोसा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी के तहत गांव में एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। निजामाबाद जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया हल्का कायद मलियाद्री रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत करप्ट हुकूमत है। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम बीआरएस हुकूमत को सबक सिखाएगी जिसने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले दिनों में रियासत तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत का आना यकीनी है। बादशाह मलियाद्री रेड्डी ने खिताब किया और रियासती हुकूमत की नाकामियों की निशानदेही की। मरकजी हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई फलाह स्कीमात के बारे में अवाम को बताया। उन्होंने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो तेलंगाना को खानदानी राज से आजाद करने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा हल्का कन्वीनर भास्कर, को कन्वीनर, मंडल सदर, शक्ति केंद्र इंचार्ज व दीगर मौजूद थे। కార్యకర్తలాగా పనిచేస్తారో వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా రూపకల్పన చేసి ఈ రోజు నిరుద్యోగులందరినీ కూడా ఇబ్బంది పాలు చేయడం జరుగుతున్నది। మీకు తెలుసు 2018లో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ ప్రతిష్టని చెప్పడం జరిగింది। కానీ ఇస్తుందా? ఇస్తలేడు। అంటే ఏమీ లేదు, అన్ని అబద్ధాలు చెప్పాలా, అధికారంలోకి రావాలా, అవినీతి చేయాలా, లక్షల కోట్లు వెనకేసుకొని రావాలా। ఇలా బిడ్డే గాని కొడుకు గాని లక్షల కోట్ల అవినీతి సొమ్ము వాళ్ళు దాచుకోవడం జరుగుతున్నది, తెలంగాణను దోచుకోవడం జరుగుతున్నది। ఇదన్నీ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు। ఇది ఆల్టర్నేటివ్ గా ఎవరికి మనం ఓటేయాలని చెప్పి ప్రజలు నిర్ణయించుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు। ఎవరికి ఓటేయాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మీకు తెలుసు, గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా లేకుండా అవినీతి లేకుండా పరిపాలన సాగించడం జరుగుతున్నది। ఈరోజు గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ద్వారా మనం కరోనా సమయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడకుండా ఈరోజు మనం బతికి పట్టగట్టడం అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ పుణ్యమే, గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పుణ్యం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను। स्टेट मार्कफेड चेयरमैन गंगा रेड्डी ने यकीन दिलाया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर किसानों की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तरजीह दे रहे हैं। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी उगाई हुई हर फसल को खरीदने के लिए सख्त मेहनत कर रहे। उन्होंने कहा कि वो सरकारी खरीदारी मराकज से फायदा उठाए। रेंजर मंडल के नीला कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कंदा कुर्ती गांव में मार्कफेड के ताउन से गन्ने की खरीदारी का मरकज कायम किया गया। स्टेट मार्कफेड के चेयरमैन एम श्री गंगा रेड्डी इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे और खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। बीआरएस पार्टी मकामी रहनुमाओं के साथ सोसाइटी चेयरमैन इमरान बेग ने उन्हें खुश आमदीद कहा। बादशाह किसानों ने काश्तशुदा चने खरीदे। इस मौके पर खिताब करते हुए गंगा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रही। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। सीएम केसीआर किसानों के तय मुतासुब है। उन्होंने वजाहत की कि वो आबपाशी, पानी की फ्राहमी, मुफ्त बिजली, रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात को नाफिज कर रहे। कहा कि रियासत में किसानों की तरफ से उगाई जाने वाली तमाम फसलों को मरकजी हुकूमत की मुशावरत से खरीदने की कोशिशें की जा रही। किसानों ने सोया, चावल, मिर्च, कपास, चने और दीगर फसलों की खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी से बचने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि किसान हुकूमत की तरफ से कायम करदा खरीदारी मराकज पर चने की फरोख्त करे और 5,535 रुपये फी कुंटल की इमदादी कीमत हासिल करे। ये रकम किसानों के बैंक खातों में 15 दिनों के अंदर जमा कर दी जाएगी और मशवरा दिया कि दलालों को बेचकर धोखा न दिया जाए। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी मंडल सदर, सरपंचेस व दीगर मौजूद थे। ప్రారంభించుకున్న సందర్భంగా ఇక్కడి ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధులకు, మా పార్టీ నాయకులకు, రైతాంగానికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ నీలా గ్రామం సొసైటీ పరిధిలో దాదాపుగా 3,800 ఎకరాల్లో శనగ పంట పండించబడుతుందనే విషయం అధికారుల ద్వారా, వర్గాల ద్వారా మనకు తెలిసింది। ఆ మొత్తం పంట కూడా ఆ 3,800 ఎకరాల్లో పండించబడ్డ శనగలను పూర్తిగా మనము
మార్కెట్ ద్వారా ఈ సొసైటీల ద్వారా మనము కొనుగోలు చేయబోతున్నాం కాబట్టి రైతాంగం ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా వారు పండించిన పూర్తి పంటను కూడా ఆఖరి గింజ వరకు మార్కెట్ సంస్థ కొనడానికి సంసిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఎవరు కూడా తొందరపడి మధ్య దళారులకు విక్రయించవద్దని ఈరోజు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ కేవలం శనగ పంటనే కాకుండా రైతులు పండించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏ పంట ఉత్పత్తులకు ఎంఎస్పి ధర నిర్ణయించబడ్డదో అట్టి పంటలన్నీ కూడా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొనడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నది। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने ग्राम पंचायत अमले के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर रियासत की पदयात्रा का मुतालबा हल ना हुआ तो एक और जदोजहद छिड़ जाएगी। ग्राम पंचायत कारकुनों ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम से निजामाबाद जिले के नए कलेक्टर ऑफिस तक ग्राम पंचायत कारकुनों की तरफ से शुरू की रियासती पदयात्रा के साथ इजहार एकजुहती के लिए मार्च किया। इस पदयात्रा के बारे में CITU के जिला सेक्रेटरी ने कहा कि गांव पंचायत कारकुनान जिले में साफ सुथराई, स्ट्रीट लैंप की देखभाल, पानी की फराहमी, वो बिल जमा करने वाले दफ्तर की देखभाल वगैरह कर रहे। मसाइल के हल के लिए अरसे दराज से जद्दोजहद की जा रही। नूरजहां ने कहा कि पंचायत गवर्निंग बॉडी ने मैदानी सतह पर गांव की जरूरत की बुनियाद पर कुछ और कारकुनों की खिदमत हासिल की। तमाम मेहनत कशों को बढ़ी हुई उजरत नहीं दी जाती, इसलिए हर कोई उजरत बांट रहा जो चंद को ही मिल रही, जिसकी वजह से अक्सर मजदूरों को सिर्फ 3,500 से 4,500 रुपये ही मिल रहे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसाइल हल न हुए तो एक और जंग छिड़ जाएगी। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలపైన ఏదైతే పాలకుర్తి నుంచి పట్నం వరకు కొనసాగుతుందో పాదయాత్రకు అనుబంధం చేస్తూ సంఘీభావం తెలియజేస్తూ ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో పాదయాత్ర కొనసాగుతా ఉంది। ఈ పాదయాత్ర ఉద్దేశం ఒకటే, మల్టీపర్పస్ విధానం రద్దు చేయాలనేది, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అందరికీ 26,000 జీతం ఇవ్వాలనేది, జీవో నెంబర్ 60 ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు 15,500 ఇవ్వాలనేది, కారోబార్లకు ఇతర సిబ్బందికి 19,500 ఇవ్వాలి అనేది, మల్టీపర్పస్ విధానం రద్దు చేయాలనేది, అదేవిధంగా దాంతో పాటు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది సమస్యలపైన ప్రభుత్వం వెంటనే నోరిప్పి పాదయాత్ర వెంటనే సమస్యలను డిమాండ్ను పరిష్కారం చేయకుంటే రాబోయే కాలంలో ఈ పోరాటాలను ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని CITUగా జిల్లా కమిటీగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। म्युनिसिपल का खुसूसी बजट इजलास, शहर की तरक्की व तमाम डिवीजनों की यकसा तरक्की के लिए 274 करोड़ का तखमीना बजट, खुसूसी बजट भी शामिल। खुसूसी फंड्स की मंजूरी पर MLA बीगाला से इजहार तशक्कुर में नीतू किरण। MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी तवज्जो, म्युनिसिपल बजट में खुसूसी फंड्स की मंजूरी, अवाम की सहूलतों और डिवीजनों की तरक्की के लिए काम करने वाली जमात MIM, हल तलब मसाइल पर की गई नुमाइंदगी, MIM निजामाबाद इंचार्ज शकील अहमद फासिल। म्युनिसिपल का बजट वो बजट इजलास महज दिखावा, सरकारी दवाखाने को छोड़ शमशानों को खूबसूरत बनाने में म्युनिसिपल मसरूफ, अवाम परेशान, कांग्रेस कॉर्पोरेटर गड़गड़ोही। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी, ओहदेदारान व मुलाजमीन प्रजावानी में आने वाली शिकायतों पर मसाइल की एक्सवी के साथ फौरन हल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।